अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान घर में चॉकलेट आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और इसके अंदर हर किस्म की आइसक्रीम घर में खाई जाती हैं और बनाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं चॉकलेट आइसक्रीम किस तरह बनाते हैं, इसमें हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसे बनाने के क्या स्टेप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को आधा किलो खालिस मलाई का इस्तेमाल करना है, जिसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए बीट करना है। इससे ये होगा कि जब हम बाद में आइसक्रीम बनाएंगे तो वो सही क्रीमी बनेगी और वो थिक रहेगी। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से बीट नहीं करेंगे तो बाद में आपकी आइसक्रीम सही तैयार नहीं होगी। इसको अच्छे से बीट करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल करना है। हम लोगों ने तकरीबन आधा किलो मलाई का इस्तेमाल किया है, तो इसके अंदर हम लोग 1 कप कंडेंस मिल्क का शामिल करेंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसको हम लोग बीट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने फिर से इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बीट करना है। बीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फुल बबल्स बन चुके हैं। इस तरह जब ये हो जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने 3 चम्मच के करीब कोको पाउडर शामिल करना है। कोको पाउडर शामिल करने के बाद इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करना है। अगर आप लोगों को लगे कि ये कोको पाउडर कम है तो आप इसके अंदर और भी डाल सकते हैं, ताकि इस आइसक्रीम का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मिक्स तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये थिक नहीं हुई। जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम लोगों ने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए और बीट करना है, ताकि ये फुल थिक हो जाए। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये क्रीम कितने अच्छे तरीके से थिक हो चुकी है और ये देखने में कितनी मज़ेदार नज़र आ रही है। जब ये इस तरह फुल थिक हो जाए तो आप लोगों ने इसकी थिकनेस एक दफ़ा चेक कर लेनी है कि ये ज़्यादा पतली तो अभी नहीं है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये फुल थिक हो चुकी है जितनी हम लोग को चाहिए। तो अब हम लोगों ने इसको कुल्फ़ी वाली जो स्टेंसिल्स मिलते हैं उसके अंदर डाल देना है। स्टेंसिल के अंदर डालने के बाद हम लोगों ने एक स्टिक की मदद से इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। इसकी वजह से ये होगा कि इसके अंदर जितने भी बबल्स होंगे वो इसमें से सारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छे तरीके से हम लोगों ने सारों में हिलाना है, ताकि इसके बबल ख़त्म होए और बाद में जब हम लोग इसको निकालें तो ये ख़राब ना हो। इस तरह ये सारी अब फुल अच्छे तरीके से सेट हो चुकी हैं। तो अब हम लोगों ने इनको कैप लगा देना है। इन सारों को कैप लगाने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक्स भी लगा देनी है, ताकि बाद में इनको निकालने में आसानी हो। आइसक्रीम स्टिक्स अब हम लोगों ने लगा दी हैं, तो इसको फ्रीज़ करने के लिए अब हम रख देंगे। थोड़ी सी हम लोगों की क्रीम बची थी, तो हम लोगों ने इसको एक और स्टेंसिल में डाल के फ्रीज़ करने के लिए रख देना है। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेंसिल में डाला है, इसके ऊपर से कैप लगाया है और फ्रीज़ होने के लिए रखना है। इस जगह पे अब हम लोगों ने एक कप लेना है और इसके अंदर हम लोगों ने चॉकलेट डालनी है। आप लोगों को जौन सी भी चॉकलेट पसंद है आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। ये हम लोग आइसक्रीम की कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अब हमने किस तरह का गिलास इस्तेमाल करना है जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और नीचे से चौड़ाई कम हो। इसके अंदर चॉकलेट डालने के बाद हम लोगों ने इसको इसके अंदर मेल्ट कर देना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुकी है। यहाँ पे अब हम लोगों ने एक दफ़ा इसको पानी के नीचे से गार लिया था, ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर से निकल आए और ये टूटे नहीं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई है। अब हम लोगों ने आइसक्रीम को लेना है और जो चॉकलेट हम लोगों ने पहले मेल्ट की थी उसके अंदर डिप करना है। जिसके अंदर गिलास में हम लोगों ने चॉकलेट को मेल्ट किया था उसको थोड़ा सा हम लोगों ने टेढ़ा करना है और इसके अंदर अच्छे तरीके से आइसक्रीम को डिप करते हुए इसके ऊपर चॉकलेट लगा लेनी है। चॉकलेट लगाने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने इसको इसके ऊपर ही रखना है, क्योंकि ये चॉकलेट थोड़ी सी इसके ऊपर से गिरेगी। जब अच्छे तरीके से चॉकलेट इसके ऊपर फ्रीज़ हो जाए तो हम लोगों ने इसको सर्व करने के लिए ट्रे में रखना है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं बाकी सारी आइसक्रीम को भी हम लोगों ने चॉकलेट में डिप करके इसकी कोटिंग कर ली है और ये देखने में कितनी मज़ेदार नज़र आ रही हैं। इस जगह पे हम लोगों की चॉकलेट वाली आइसक्रीम तो तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम लोगों की वीडियो फुल कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि ये 2 तरीक़ों से हम लोगों ने आइसक्रीम तैयार की थी, तो दूसरे स्टाइल से अब हम लोग इसको बनाएँगे। ये हम लोगों की जो एक्स्ट्रा बैच की थी वो है, जिसको हम लोगों ने एक्सटेंशन में डाल लिया था। अब हम लोगों ने इसके स्कूप्स निकालने हैं और स्कूप आइसक्रीम हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे। सबसे पहले तो अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक स्कूप इसका निकालना है और आइसक्रीम ट्रे में इसको हम लोगों ने डालना है। यहाँ पे जितने आप लोगों को मर्ज़ी स्कूप पसंद है आप लोग इसमें डाल सकते हैं। 4 स्कूप का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब हम लोग इसके ऊपर पहले तो थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे, जिसकी वजह से इसकी लुक में और इजाफा होगा और इसका जायका बढ़ जाएगा। मेल्टेड चॉकलेट डालने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट डाल देनी है, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया था।
इससे ये और भी मज़ेदार हो जाएगी और इसकी लुक में भी इजाफा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी मज़ेदार नज़र आ रही है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो इस जगह पे आज की हमारी चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आज से अगले एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।